अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। मैं अपने स्पेशल ट्रैवल लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और मैं एक सड़क पर खड़ा हुआ हूँ, शाहराह है और ये शाहराह जो है जाती है थरपारकर की तरफ। बदीन से होती हुई, मातली तलहार से होती हुई, मिट्टी से होती हुई, इस्लाम कोट से होती हुई ये रोड जाएगी नगर पारकर। और मैंने ये जो सफ़र है ये शुरू किया इस वजह से कि मुझे बहुत शौक़ है, जब भी मैं सिंध आता हूँ तो कोशिश ये करता हूँ कि मैं थर जाऊँ। मैं कींझर झील पे गया, पिछली बार मैंने आपको कींझर झील दिखाई। मैं मैंग्रोव्स फॉरेस्ट गया, मैंने आपको मैंग्रोव्स फॉरेस्ट दिखाया। और अब मैं थर जा रहा हूँ। मैं अक्सर अपने दोस्तों को कहता हूँ कि सहरा मुझे पुकारता है, मुझे बुलाता है, तो मैं वो सहरा की पुकार पर जा रहा हूँ। और अब मैं आपको दिखाऊँगा कि अब वो सहरा सहरा नहीं रहा, बदल चुका हुआ है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, हर किस्म की सहूलत वहाँ पर है, वो मैंने आपको दिखानी है। क्योंकि एक नारा था थर बदलेगा पाकिस्तान, तो वो तो हो चुका। बिजली पाकिस्तान को थर दे रहा है, लेकिन थर खुद कितना बदला है। और ये जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, बदीन, उमरकोट दूसरी तरफ हो जाता है और थरपारकर, ये तीन अजला में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का है वो मैंने आपको दिखाना है। तो आप मेरे साथ आइए, मेरे साथ जुड़े रहिए। मैंने सिर्फ आपको ये नहीं दिखाना कि सड़कें हैं, बल्कि जो असल मेरा मकसद है वो है यहाँ के तारीख़ी मकामात। मारवी का देश मैंने आपको दिखाना है, मैंने आपको भूडेसर का मंदिर दिखाना है, मैंने आपको मोर दिखाने हैं, नाचते हुए मोर। तवील सफ़र है ये सफ़र, आप मेरे साथ, मुझे उम्मीद है कि एंजॉय करेंगे। 350 सवा 300 किलोमीटर की ड्राइव है। हैदराबाद बदीन रोड ये कहलाती है। ये रोड आपको मैं दिखाऊंगा साथ साथ, और फिर आगे चलेंगे हम थरपारकर। आइए। लो जी, आ गए हम थरपारकर में, दाखिल हो चुके हुए हैं। और वो मोहसिन नकवी ने कहा था ना, सहरा जो पुकारे तो सुनकर नहीं आते, अब अहले जुनू शहर से बाहर नहीं आते। तो मैंने कहा था मुझे सहरा पुकारता है, तो मैंने सुना भी और मैं आया भी। और मुझे यहाँ पर अगर इस तरह का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो जिस पर अभी मेरी गाड़ी चल कर आई है, तो फिर आना मुश्किल हो जाता है, फिर बड़ा टाइम लगता है, बड़ा वक्त लगता है। एक वक्त था, मुझे याद है 1997-98 में ड्राउट कहता आया था यहाँ पर, और मैंने अभी नया नया जर्नलिज्म शुरू किया था। मैं आया था यहाँ पर छकड़ों पर सवार होकर, और छकड़ा यानी यहाँ की सवारी है। बदीन के बाद थर तक आना एक अजाब सा था, मुसीबत थी, और हम समझते थे कि लोग यहाँ कैसे जीते, कैसे रहते। लेकिन फिर ये आप देखें, हुकूमत सिंध ने ये सड़कें बनवाई हैं यहाँ पर, और ऐसी सड़क आपको इस तरह के पसमानदा इलाके में पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलेगी। यहाँ पर आप, मतलब मैं हैदराबाद से चला हूँ और मुझे कहीं भी सड़क में, जो शहरों के बीच में ज़रा ट्रैफिक मिलती है, तो वहाँ पर आपको थोड़ी सी रुकावट आती है। अदरवाइज़ कहीं भी मुझे नज़र नहीं आई कोई सड़क पे कोई रुकावट। ये अभी आपने देखा फ्लाइंग कोच गुज़र के गई है। बड़ी बड़ी ट्रांसपोर्ट यहाँ पर चल रही है और अब लोगों की ज़िंदगी आसान हो गई है। मैंने जैसे आपको बताया, हैदराबाद, टंडो मोहम्मद ख़ान, बदीन से होकर अब हम ये दरमियान में, और आगे मिट्टी, फिर इस्लाम कोट, जिसका असल नाम तो है सलाम कोट, लेकिन सरकारी नाम उसका इस्लाम कोट है, तो इस्लाम कोट ही सही। उसके बाद हम जाएंगे नगर पारकर, और सड़क अब आगे चल के देखते हैं कि वो कैसी है। इसी तरह क्योंकि मौसम अच्छा है, अब इसके बाद थर आया नहीं जाएगा, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन रिज़ॉर्ट्स भी बने हुए हैं यहाँ पर। आप अगर आएंगे तो मिट्टी में आपको अच्छी रिहाइश मिल जाती है। आपको ये जो है अपना इस्लाम कोट, यहाँ पर अच्छी रिहाइशें मिल जाती हैं। नगर पारकर में तो प्रॉपर जो है वो रूपलो कुली अपना रिज़ॉर्ट, गेस्ट हाउसेज़ हैं, वो आपको मिलेगी। तो बड़ा एक शानदार सा माहौल होता है। और जब बरसात होती है तो फिर तो क्या ही कहने है। यहाँ पर ऐसे एक और चीज़ है, जो दरख्त है, पीलू पक गए नहीं वे आ चुनू रल यार, पीलू के दरख्त होंगे। ये बड़ा मुल्तानी, ताज मुल्तानी करके बड़ा मशहूर गाना है। फिर कुम्बट एक दरख्त है मकामी यहाँ का, जंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, और फिर देवी जिसको हम कहते हैं, किक्कर की एक नस्ल है वो, और अक। और जब अक पर फूल लगते हैं तो बड़े खूबसूरत होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको हम दिखाते जाएंगे। यहाँ पर जब आप आएँ
और फिर इसके बाद ये आप दिखाएं, इस तरफ आप ये देखें ना, दोनों तरफ टीले हैं और दरमियान से खूबसूरत सी हाईवे गुजर रही है। अच्छा, ये जो थरपारकर है ना, ये दुनिया का सबसे ज़्यादा वेजिटेटेड यानी ग्रीन, जहाँ पे दरख्त ज़्यादा है। वरना आप सहरा सुनेंगे तो सहरा में तो तिनका नहीं होता, यहाँ पर दरख्त ही दरख्त है। जंगल लगता है ऐसे जैसे आप जंगल में आ गए हों, लेकिन क्योंकि पानी का इशू है तो इस वजह से यहाँ पर लोगों को के लिए मुश्किलात होती हैं। लेकिन अब आसानियाँ आना शुरू हो गई हैं, सड़क आ जाती है तो फिर सारा कुछ आ जाता है। अच्छा, लेकिन एक और जो थर, अछड़ो थर, वाइट डेजर्ट जो है वो आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको दूर दूर तक दरख्त नज़र नहीं आएगा, वो है सांगड़ में। तो ये मैंने आपको नज़ारा कराया। अभी आगे चलेंगे, बहुत सफ़र है, ये लंबा बहुत सफ़र पड़ा हुआ है। वैसे मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो केसरिया बालमा, आओ पधारो मारे देश। वो आ गया मैं उनके उस देश में, तो मुझे बुलाया किसी ने, आ गया। किसी ने बुलाया मीन्स कि दिल किया कि जाएं, फिर गर्मी हो जाएगी, फिर नहीं जाया जाना। तो साल में एक बार मैं ज़रूर आता हूँ। थका हुआ हूँ और कल भी सारा दिन सफ़र किया था, तो मज़ा आ रहा है और दिल कर रहा है सो जाऊँ, लेकिन सोऊंगा नहीं क्योंकि अभी आपको पूरा थर दिखाना है। पूरा तो नहीं दिखा सकता, लेकिन इस हाईवे पे साथ साथ नज़ारे कराने। चलते हैं हम आगे। और अब को ऊपर चुक रहा पहुंच चुके हैं जी मिट्टी बाईपास। और इस तरफ ये बाईपास है, ये रास्ता जा रहा है इस्लाम कोट की तरफ। हमने इधर सफ़र करना है। मिट्टी शहर में हम नहीं जाएंगे, लेकिन मैं मिट्टी शहर के आपको नज़ारे ज़रूर करवाऊंगा। जो शहर की मेन रोड है वो मैं आपको दिखाऊंगा और उसके बाद फिर हम जाएंगे इस्लाम कोट। तो चलते हैं, पहले आएंगे इधर और उसके बाद जाएंगे उधर। अब हम पहुंच चुके हैं अपना सफ़र करते करते इस्लाम कोट के बाईपास के पास हैं हम। और ये आप पीछे देखें, ये जो सड़क जा रही है डबल रोड है। एयरपोर्ट 18 किलोमीटर है यहाँ, माई बख्तावर एयरपोर्ट। अच्छा, ये वो एयरपोर्ट है जो हुकूमत सिंध ने खुद बनाया है। पाकिस्तान में पहला एयरपोर्ट है जो कोई सूबाई हुकूमत जिसने बनाया। इस तरफ हम जब जाएंगे तो ये हमें सड़क ले जाएगी नंगर पार कर कारूंझर। और मैं जब लास्ट टाइम आया था तो ये सड़क बन रही थी, काफ़ी साल पुरानी बात है, लेकिन अब ये भी रोड बन गई है एयरपोर्ट को जाने वाली। और ये इस्लाम कोट जो है ना, ये इस्लाम कोट ये तेज़ी से डेवलप होने वाला शहर है। जब आप हर दूसरे तीसरे महीने के बाद या दूसरे तीसरे साल के बाद आएंगे तो शहर का नक्शा आपको बदला हुआ या इस इलाके का नक्शा बदला हुआ मिलेगा। वजह है ज़ाहिर है थरकोल और काला सोना। और कहा गया था कि थर बदलेगा पाकिस्तान। बिलावल भुट्टो जरदारी, मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो शहीद की उस विजन पर चलते हुए उन्होंने जो है ये, और सदर जरदारी साहब हैं, मुराद अली शाह साहब की हुकूमत, उन्होंने बड़े काम किए हैं। इस इलाके में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट भी है, काम भी हुए। और यहाँ पर जो, अगर मैं गलत नहीं तो इस्लाम कोट में एक हद तक लोगों को बिजली मुफ्त भी दी जाती है, क्योंकि यहाँ से पहला जो है वो थरकोल से प्लांट जो बिजली का यहाँ से पहला प्रोडक्शन जो है वो यहाँ से हुई थी। कोई अभी तक 4 से 5 घंटे सफ़र कर चुका हुआ हूँ, कहीं मुझे सड़क टूटी फूटी नज़र नहीं आई और कहीं पैचवर्क तक नज़र नहीं आया कि कहीं टूटी हो सड़क। तो ये बड़ा शानदार किस्म का एक मेरा सफ़र है जो मैं आगे आपको साथ साथ लेकर चलता हूँ। चलिए। ये जी हम अब पहुँचे हैं अपना ब्लॉक 1 थरकोल का रोड
पूरा का पूरा नापते हुए इस तरफ पहला ब्लॉक 2 जो था एंग्रो का, जहाँ से फर्स्ट टाइम बिजली पैदा की गई थी थर कोल के कोयले से, और ये ब्लॉक 1 है आप देख रहे हैं। लेकिन मैंने ज़ाहिर है थर कोल नहीं आपको दिखाना था, मैंने थर दिखाना था। बताना सिर्फ ये था कि आप यहाँ आ सकते हैं, बासानी आ सकते हैं सुकून से। जगह जगह आपको पेट्रोल पंप मिलेंगे, जगह जगह आपको ढाबे मिलेंगे, जगह जगह आपको चाय खाने मिलेंगे, बेशक इस शक्ल में लेकिन आपको मिलेंगे ज़रूर। आपको हर सहूलत मिलेगी। अब पानी भी मिलता है यहाँ पे, पहले तो पानी भी नहीं होता था। और ये अब जो रास्ता जा रहा है ये जा रहा है नंगर पार्कर की तरफ। हमारी अब आखिरी मंजिल जो है वो नंगर पार्कर। तो अब आगे चल के वहाँ मुलाकात होती है नंगर पार्कर। जब पहले मैं आता था तो मुझे सिर्फ और सिर्फ मेन रोड पर ही जो है वो ट्रांसपोर्ट नज़र आती थी और छोटे छोटे गांव की तरफ जाने वाली सड़कें नहीं थी। अब जहाँ से मैं गुजर रहा हूँ वहाँ सड़क बनी हुई नज़र आ रही है। ये जो आप रोड देख रहे हैं ये यहाँ से छोटे छोटे गाँव से होती हुई वकड़ियों और दूसरे छोटे छोटे इलाके वहाँ से होती हुई ये जाती है छाछड़। ज़िंदगी यहाँ पर इन सड़कों की वजह से जो है वो आपको चलती हुई मुतहरिक नज़र आ रही है, वरना ऐसा नहीं होता था। यहाँ ऊँट गुजरते थे, कहीं मैंने देखे कि जी हाईवे को ऊँट इस्तेमाल कर रहे हैं, वरना ऊँट जो है वो ज़ाहिर है वो जो सहरा था उसके अंदर, और सहरा का जहाज़ कहते हैं ऊँट को, तो वही नज़र आता था। छकड़े नज़र आते थे और गाड़ियाँ नज़र आती थी। लेकिन अब आप देखें लोग मोटरसाइकिलों पर जा रहे हैं। वो पीछे मेरा कैमरा मैन आपको दिखाएगा, पीछे वो गाड़ियाँ आ रही हैं और मुसलसल कोई एक मिनट ऐसा हमने नहीं देखा कि इतना दूर दराज इलाके में भी हमें गाड़ियाँ नज़र ना आती हों। ज़ाहिर उसकी वजह यह है कि रोड से ये सड़कें, और इसकी वजह से कनेक्टिविटी जो है वो है। अब यहाँ से रोज़ाना कई बसें कराची की तरफ जाती हैं, हैदराबाद जाती हैं, सिंध के दूसरे इलाकों को जाती हैं। तब हम आगे चलते हैं और आगे सफ़र अभी हमारा आगे है। चलिए जी। मैंने सोचा था अब मैं नंगर पार्कर से पहले नहीं रुकूंगा, लेकिन फिर मुझे रुकना पड़ गया क्योंकि फिर मैंने एक और नई सड़क देखी। इधर से मैं आ रहा था, इस्लाम कोर्ट से सड़क आ रही है, रोड आ रही है, और अब ये मैं थोड़ा सा पीछे हूँ नंगर पार करके, और यहाँ पर ये देखिए एक और नई सड़क बनी है। आप किसी तौर पर भी इंटरनेशनल लेवल से कम ये रोड नहीं है। ये रोड अल्टरनेट रोड है, यहाँ से भी नंगर पार कर आने वाले इस्लाम कोर्ट की तरफ जा सकते हैं। आप देखें कि अभी शाम होने को है और ट्रैफिक अभी भी आपको रवां दवा नज़र आ रही है। एक छोटा सा पेट्रोल पंप भी है यहाँ पे, वरना यहाँ पे जो छोटे छोटे खोखे होते हैं ना, उनमें बोतलों में पेट्रोल मिला करता था। लेकिन कनेक्टिविटी, सड़क वो यहाँ तक तरक्की को लेकर आई है। तो जो थर बदलेगा पाकिस्तान का नारा था ना, थर खुद भी बदल रहा है। ज़ाहिर थर बदलेगा तो पाकिस्तान बदलेगा। यहाँ से जो बिजली पैदा होती है ना वो फैसलाबाद तक जाती है और वहाँ पर इस्तेमाल होती है। लेकिन बहरहाल यहाँ जो तरक्की है वो नज़र आ रही है। और ये सारा का सारा मैं बार बार कह रहा हूँ कि सूबाई हुकूमत की ये सड़कें, हाईवेज़ हैं जो उन्होंने बनाई हैं। चलते चलते अब हम पहुँचे हैं मारवी के कुएं पर। बड़ी दास्तान है उमर सुमरो और मारवी की। उमर सुमरो ने मारवी को अगवा किया था। कहा यह जाता है कि जहाँ से अगवा किया था वो ये जगह है, और ये वो कुआं है जहाँ से मारवी जो है अपनी सखियों के साथ, सहेलियों के साथ आती थी पानी भरने। तो उमर सुमरो को पसंद आ गई, उसने उठा लिया था। बहरहाल वो दास्तान है, वो कहानी फिर कभी सही। अभी मैं क्योंकि सफ़र में था तो मैंने कहा ये वाला भी जो है वो मकान तारीखी जगह है और इससे एक बड़ी तारीख जुड़ी है। तो वो भी हमें रास्ते में ही एक ऑफ रोड सिर्फ 1 किलोमीटर पड़ रहा था नगर पार्कर जाते हुए। पहले जब मैं आया था तो ये जो रोड आती थी नगर पार्कर रोड से अंदर ये भालवा की तरफ, भालवा कहा जाता है इसको, तो वो सड़क जो है मारवी कुएं की तरफ आती तो टूटी हुई थी। अब वो छोटी सी सड़क भी बनी हुई है। अभी हमारी मंजिल आगे है, थोड़ा सा और आपको इंतज़ार करना पड़ेगा जहाँ मैंने आपको लेकर जाना। जब तकरीबन मेरा ये सफ़र जो है, मेरी ये यात्रा बोले तो ट्रैवल लॉग इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। मैं यहाँ एक जगह रुका हूँ, ये है आप देखें कारूंझर
पिंक पत्थर, गुलाबी पत्थरों का पहाड़, और इसमें वो जो ग्रेनाइट का ये पहाड़ है और बहुत तारीख है इसकी। और इस पहाड़ के दामन में यहाँ एक तालाब हुआ करता था, ज़ाहिर बरसाती नदियाँ नाले बहकर आते थे। तो एक मस्जिद बनी है सफ़ेद संगमरमर की, और उसका जो गुंबद है वो पिंक सा है। ये 1505 में गुजरात के हाकिम महमूद शाह बिन मुजफ्फर शाह बिन गियासुद्दीन, ये 880 हिजरी बनता है, उसमें उन्होंने बनाई थी। अगर सियाहत की खातिर लोग इस तरफ राग़िब हो, जो कि हुकूमत भी कोशिश करती है, तो ये बहुत अच्छी जगह और पुरफ़िज़ा मुकम्मल तौर पर। जब रात को मैं बैठूंगा ना दोस्तों के साथ, तो तारे नज़र आएंगे आसमान पर। इतनी पुरानी मस्जिद है, 1505 में बनी। कुछ पिलर सफ़ेद संगमरमर के दरमियान वाले, और कुछ ये जो यहाँ के कारूझर का पत्थर है, बल्कि जयपुर में भी ये बड़ा पत्थर पाया जाता है। सरहद के उस पार पंजाब असेंबली इसी से बनी है, बादशाही मस्जिद इसी पत्थर से बनी है। अब हम आगे चलेंगे मंदिर की तरफ, तो आइए उसकी तरफ चलते हैं। एक ही इलाके में भोटेसर ये इलाका कहलाता है, और यहाँ पर ये दोनों चीज़ें। अब हम चलेंगे मंदिर की तरफ। लो जी, अब इख्तितामी मराहिल हैं, और मैं इस वक्त हूँ यहाँ पर कारूझर में। जैन मंदिर है एक, पहले मैंने आपको भोटेसर की मस्जिद दिखाई थी, अब भोटेसर का जैन मंदिर सदियों पुराना मंदिर है। तो 1300 ईस्वी का बताया जा रहा है मंदिर था। अभी जब हम पहुँचे हैं तो यहाँ पर कुछ यात्री आए हुए हैं, वो भी, और ये अपर सिंध से, गंबट वाली साइड से आए हैं, और यहाँ पर और एक दिन में सफ़र करके आए होंगे। उसकी वजह ये है कि सड़क बनी हुई है। जो थरपारकर के अंदर सड़कें हैं वो बड़ी कमाल हैं। तो मैंने पहले कोशिश की थी कि ये चले जाएं फिर जाऊं, लेकिन क्योंकि अब सूरज ढल रहा है और अब हम ऊपर जाएंगे, बल्कि मुझे यहाँ जूते भी उतारने हैं। मैं आपको अंदर दिखाऊंगा। ये बड़ा तारीखी मंदिर है, इसको रेनोवेट किया गया है, ये खस्ता हाल हो गया था। ये देखें, ये यात्री हैं। अब आने सारी वीडियो उठाया नहीं है, मसला कौन है ना, ये यात्री है। मैंने कहा पूछ लूँ उनकी फैमिलीज हैं। और गंबट कहाँ आया हो? ये बता रहे हैं कि गंबट मेरापुर रानीपुर से। रोड ठीक है, को तकलीफ कौन थी? कहते रोड बड़े अच्छे थे, तकलीफ कोई नहीं हुई हमें। ये अंदर अब ये देखिए, ये रेनोवेट हुआ हुआ, ये सारा इसको पुराना हो गया, सहारे देके इसको खड़ा किया गया। और ऊपर भी जिस तरह ये बना था ओरिजिनली, तो अब यहाँ कारीगर वो नहीं मिल रहे जो उन पत्थरों को उसी तरह, जिस तरह बनाया गया था, उसी तरह उन पत्थरों को जोड़कर बनाए। मंदिर के अंदर के नज़ारे आपने देख लिए। मैं अब आपको दिखाता हूँ मंदिर के बाहर ऊपर बल्कि हुए हुए नक्शो निगार। कारीगरों ने सदियां पहले पत्थर के ऊपर जो नक्शो निगार किए थे वो आप देख ले। और इस वक्त जो कारूझर पर और कारूझर के उस पार जो नक्शो निगार है, सूरज जो आपको दिखा रहा है, वो आप मुलाहिजा करें, वो देखें। मेरी ये यात्रा यहाँ पर ख़त्म हो रही है। तकरीबन 350 किलोमीटर का सफ़र मेरा, खूबसूरत सड़कों के ऊपर, खूबसूरत किस्म का जो अपना सफ़र था मेरा रेगिस्तान में। और रेगिस्तान में होने वाली तरक्की मैंने आपको दिखाई, रेगिस्तान की ज़िंदगी मैंने आपको दिखाई, रेगिस्तान के छोटे छोटे शहर मैंने आपको दिखाए। और अब यहाँ पर ये सफ़र इख्तिताम पजीर हो रहा है कारूझर के दामन में। और आप ये जो नज़ारा है वो देखें, और मैं भी चाहूँगा कि वो नज़ारा मैं भी देखूँ और आप भी वही नज़ारा जो है मुलाहिजा करें जो कारूझर के उस पार और कारूझर के ऊपर सूरज बना रहा है। मेरा ये ट्रैवल लॉग, मेरी ये यात्रा आपको पसंद आई तो आप कमेंट करें और बताएं कि इस तरह के जो सिलसिले हैं वो आपको कैसे लगते हैं, ख़ास तौर पर इस यात्रा के मुतालिक, क्योंकि मैंने तवील सफ़र किया है। लाहौर से चला हूँ, हैदराबाद से मैं नंगर पार कर आया हूँ। यहाँ पर मैं इसको इख्तिताम पजीर करूँगा। सियासी व्लॉग में आपके सामने मैं हाजिर होता रहूँगा और इस तरह की यात्राएँ भी मैं आपके सामने रखता रहूँगा। आप भी वो नज़ारा देखें, मैं भी वो नज़ारा देखता हूँ। अब अगली मुलाकात किसी सियासी व्लॉग के अलावा इसी तरह की यात्रा में, इसी तरह के ट्रैवल व्लॉग में हो। अब तक के लिए इतना ही।